नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम आज बातचीत से भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति, जहां भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहां विजयी हुए थे। दोस्तों, उसका आज पद ग्रहण कार्यक्रम था और लगातार वो कार्यक्रम जारी है। बड़ी संख्या में यहाँ किसानों की आप भीड़ देख रहे हैं। दोस्तों, अब प्रोटोकॉल से हटकर कुछ चीजें भावनाओं पर निर्भर करती हैं और प्रोटोकॉल से हटकर मैं स्वयं आदरणीय प्रधान जी संतोष जी से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करा कार्यकारी निरीक्षक आदरणीय मंजू जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियां आपके लिए, आशीर्वाद भी दे दें, माल्यार्पण भी कर दें। बहुत ही भावुक अद्भुत क्षण। राजनीतिक समारोह आदरणीय जगदेव जी पिलानिया पूर्व सरपंच पगड़ी पहना करके आदरणीय लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करना चाहते हैं। आपका बहुत स्वागत। अनाज मंडी भादरा की ओर से अध्यक्ष श्री भागीरथ जी ढाका का अभिनंदन करने के लिए आदरणीय जगदीश जी बिश्नोई, आदरणीय भाई साहब जगदीश जी गर्ग सचिव, आदरणीय जसवंत जी बेनीवाल, आदरणीय भगवाना राम जी, आदरणीय संजय जी चाचाड़, आदरणीय समर सिंह जी, आदरणीय शिव कुमार जी बिश्नोई, आदरणीय पुरुषोत्तम जी काली रावड़ा, आप आए। अनाज मंडी भादरा की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष का अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरा निवेदन आदरणीय सरजीत जी बेनीवाल निनाड़, आदरणीय दरिया सिंह जी नोर निनाड़, आदरणीय नरेश जी कड़वासरा निनाड़, आदरणीय राकेश कुमार जी निनाड़, आदरणीय हवा सिंह जी बेनीवाल निनाड़, आप संयुक्त रूप से अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय सरजीत जी बेनीवाल, आदरणीय दरिया सिंह जी न्योर, आदरणीय नरेश जी कड़वासरा, आदरणीय राकेश कुमार जी और आदरणीय हवा सिंह जी बेनीवाल। हवा सिंह जी जाओ थे जाओ 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 हैं बगड़ी तुम्हारा सामने खतरा हूँ कि एक उल्लास का वातावरण है और पद ग्रहण करते ही ढाका साहब के चेहरे पर भी तेज आ गया है। ये एक सिस्टम की बात है। सिंह जी सुरेंद्र जी कड़वासरा निनाड़ से गिफ्ट देकर के अभिनंदन करेंगे भागीरथ जी ढाका को। कड़वासरा जी जल्दी से आप मंच की ओर आ जाए।
आदरणीय अमर सिंह जी ढाका साहब, आदरणीय अमर सिंह जी ढाका साहब और पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय किशन लाल जी वर्मा, आप दोनों आए और संयुक्त रूप से एक बार पुनः आदरणीय भीम भाई साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। आदरणीय भीम सिंह जी बेनीवाल का शाल उठा करके सभी हमारे अतिथियों का अभिनंदन। तो सर्वप्रथम हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी बिश्नोई का शाल उड़ा करके अभिनंदन वंदन स्वागत करने के लिए मैं लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप भाजपा के जिला के मुखिया आदरणीय बलवीर जी का शाल उड़ा करके अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निवेदन हमारे संचालक मंडल के जो नवनियुक्त और नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं कि सामूहिक रूप से आप हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का शाल उठाकर के अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आप मंच पर ही विराजमान हैं। हमारे संचालक मंडल के सभी सदस्यगण, आपकी निष्ठा के लिए आपका सम्मान, इस सब जीत के पीछे आपकी मेहनत के लिए आपका सम्मान। जोरदार तालियां श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। प्रधान जी भी आए, विधायक जी अभी मंडल का सदस्य है। बहुत बहुत अभिनंदन। कई बार मुस्कुराहटों के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है, उसी के प्रेरणा पुंज आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय भागीरथ जी ढाका को शाल उठा करके आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत, आदरणीय जगदीश जी गर्ग, आदरणीय राजकुमार जी और आदरणीय शंकर जी भाकर, आप आए और शाल उठा करके अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे अध्यक्ष आदरणीय भागीरथ जी का। उपाध्यक्ष महोदय के अभिनंदन के लिए आदरणीय अमर सिंह जी तेतरवाल साहब, आदरणीय अमर सिंह जी तेतरवाल, आदरणीय जगदीश जी शेखू साहब शाल उठा करके आदरणीय महेंद्र जी भांबू, आदरणीय महेंद्र जी भांबू, आओ महेंद्र जी। आइयो अमर सिंह जी, आइयो। आदरणीय राजकुमार जी खाती किराड़ा बड़ा, आदरणीय हरिराम जी पूर्व अध्यक्ष डुमराना और एससी मोर्चा के हमारे जिला उपाध्यक्ष मास्टर जी नथु जी से निवेदन है कि आप शाल भेंट कर हमारी यशस्वी प्रधान रही और वर्तमान में संचालक मंडल की सदस्य आदरणीय संतोष जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजेश जी पूनिया मलखेड़ा से
आदरणीय राजेश जी पूनिया, आदरणीय संदीप जी बेरवाल पटवा से आप सरपंच साहब वेद प्रकाश जी मान तो संचालक मंडल के सदस्य भी है, शानदार आपने जीत दर्ज की, शान उड़ा करके इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय दीपचंद जी बेनीवाल साहब, उप जिला प्रमुख रोशन जी आप आए और आदरणीय भाई साहब भीम सिंह जी बेनीवाल का शाल उठाकर के अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय भीम भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। आदरणीय मुखराम जी मीणा जो कि संचालक मंडल के सदस्य हैं, आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय शिषपाल जी बेनीवाल, आदरणीय शिषपाल जी बेनीवाल, आदरणीय सुभाष जी राण, आदरणीय सुभाष जी राण और आदरणीय शिषपाल जी आए और आदरणीय मुखराम जी मीणा साहब का शाल उठाकर के अभिनंदन। आदरणीय ओम प्रकाश जी डूडी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल, नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल और आदरणीय गुरुजी अमर सिंह जी बेनीवाल आए हैं और आदरणीय डूडी साहब का शाल उठाकर के अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं पुनः निवेदन करूंगा, इस समय नए दायित्व के रूप में संचालक है और भादरा पंचायत समिति की यशस्वी प्रधान रही आदरणीय संतोष जी बेनीवाल से कि आप शान उठा करके पुनः यहाँ अधिकारी के रूप में उपस्थित मंजू जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी संस्कारों की एक परंपरा, जोरदार तालियां, जहां हम हर प्रतिभा का सम्मान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मेरा निवेदन आदरणीय शंकर जी भाकर कि आप शाल उठा करके आदरणीय रोशन जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय भीम सिंह जी फड़ोलिया हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। आदरणीय बलवान जी मेरड़ा, आदरणीय बलवान जी मेरड़ा, आदरणीय नथुराम जी मान, जहां कहीं मेरी आवाज सुने हो जल्दी से आप मंच की ओर आए और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी का शाल उठाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बलवान जी शायद कहीं पीछे व्यस्त हैं, जल्दी से पधारे हैं। नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल का शाल उठाकर अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां भादरा के इस बब्बर शहर के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। आदरणीय मांगीलाल जी गोयल, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका भादरा। अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए प्रथम वक्ता के रूप में अमर सिंह जी ढाका
क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो स्टाफ के सदस्य हैं वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान करेंगे। तो उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि एक बार आप आगे आ जाएं। क्रय विक्रय सहकारी समिति भादरा के समस्त कार्मिक गण जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संचालक मंडल के सदस्यों का सम्मान करेंगे। आज संचालक मंडल का संग हमारी फोटो है ताराचंद जी बेनीवाल, धर्मपाल जी बेनीवाल, आप आए और अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए प्रथम वक्ता के रूप में अमर सिंह जी ढाका को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है, आज ब्याह शादियों का भी सीजन है, तो वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि वो संक्षिप्त में अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें। प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय अमर सिंह जी ढाका साहब। आदर और सम्मान के योग्य पूर्व विधायक भाई संजीव बेनीवाल और बलवीर जी बिश्नोई साहब, भाई भीम सिंह बेनीवाल साहब, पूर्व प्रधान संतोष जी और इस समिति के अध्यक्ष भागीरथ ढाका श्री महावीर बेनीवाल, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी गांव से आए हुए उन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबका तहे दिल से धन्यवाद। पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि मैं कई सालों देखने लग रही हूँ कि पूरे लाइन लग गए, हाथ बीज दुआई लेना रही हैंगी। 90% तो कोशिश मैं करूँगा कि व्यवस्था सुधारी जा, अब 100% करवाना चाहूँगा अध्यक्ष करूँ तो लाइन नहीं लगे, इसी व्यवस्था करे कि एक गांव ने एक दिन बोला मैंने सकता है 10-20 30 50 100 आदमी लाइन लग गया। मैं किसान बड़ो दुख पावे या किसाना के लिए संस्था है, इसमें सभी हम भागीदार हैं, सबने व्यवस्था बनानी है। सभी व्यवस्था बनाएंगे तो हमें कभी भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ना धूप में खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बनवाएंगे। कृषि विभाग से भी कहेंगे, इनसे भी कहेंगे कि एक 2 गांव जितने भी जिस हिसाब से कट्टा खाद जितने भी आए हुए हैं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था करें। कोई किसान इस गेट के आगे धक्का धक्का ना हो। हम तो यह चाहते हैं, अगर ये होगा तो हम बड़े खुश होंगे। विधायक जी से भी हमारा अनुरोध है कि इस व्यवस्था में सुधार में भागीदार बने और इसको सुधारें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस शानदार जीत के पीछे रहा है। आपकी संघर्ष, आपकी तपस्या। पहले विधायक जी को बुलाऊंगा। आदरणीय विधायक जी अपने विचार रखें, उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय भीम सिंह जी बेनीवाल साहब को। आदरणीय भीम सिंह जी बेनीवाल साहब। बहुत ही आदर और मान के योग आदरणीय श्री बलवीर जी बिश्नोई जिलाध्यक्ष, आदरणीय भाई संजीव बेनीवाल, संतोष जी बेनीवाल, भागीरथ ढाका, रोशन जी और सभी मंच पर विराजमान
साथीगण, आदर और मान के योग बहादुरा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए सभी साथीगण, आज इस बात की खुशी है कि गांधी बड़ी से भागीरथी ढाका क्रय विक्रय का अध्यक्ष बना है और हम ये चाहते हैं कि किसानों की सुविधा के लिए पूरी तरह से भागीरथ समर्पित रहेगा और अपना पूरा सहयोग करके किसानों को खाद, बीज, स्प्रे जो भी सुविधा होगी वो सुचारू रूप से दिलवाने का काम करेगा और जो ये थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ की अव्यवस्था होती है उसको भी सुधारने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, जहां जहां आपको जगह मिले एक बार आप शांति तन्मयता से अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष, जिनका बहुत बड़ा स्नेह प्रेम भावना के साथ रहा है, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय बलवीर जी बिश्नोई। भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के इस चुनाव में निर्वाचित सम्माननीय भागीरथ जी ढाका, उपाध्यक्ष बेनीवाल जी और इस आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आदरणीय संजीव जी, मंच पर मेरे साथी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व उप प्रमुख रोशन जी, हम सबके मार्गदर्शक भीम सिंह जी बेनीवाल साहब और संचालक मंडल के सभी सदस्यगण, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अपने अधिकारीगण, कर्मचारीगण और उपस्थित किसान बंधुओं, मैं आप सब की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, पूरे संचालक मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज किसान के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आका तीज का दिन है। तो ऐसे पर्व पर मैं निर्वाचित अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और पूरे संचालक मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाई साहब ने, भीम सिंह जी ने बताया कि यह सहकारी संस्था और इसका लोगो एक सब के लिए, सब एक के लिए, और ये नारा तभी सार्थक होगा कि इस किसान को, क्योंकि ये सहकारिता क्षेत्र और इसमें बहुत बड़ा भी अध्यक्ष जी काम होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार में पहले सहकारिता क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और उसके वो मंत्रालय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के पास है। तो मैं एक बड़ी उम्मीद करता हूं कि इस सहकारी क्षेत्र में बड़े काम होंगे और किसान के हित में काम होंगे। तो अध्यक्ष जी से आग्रह रहेगा कि जो भी व्यवस्थाएं किसान के लिए सहकारिता क्षेत्र उपलब्ध करा सकता है, प्रत्येक गांव में हमारे सहकारी समिति के जीएसएस के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, तो क्रय विक्रय अध्यक्ष जी और सहकारी समिति के अध्यक्ष जी मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि किसान को खाद और बीज के लिए भादरा आने आकर उनके प्रत्येक गांव में उपलब्ध हो, जिससे किसान को कोई दिक्कत नहीं हो। यह मेरा उनसे आग्रह रहेगा। और इस क्षेत्र में मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि बहुत बड़ा काम होने वाला किसान हित में, क्योंकि अलग मंत्रालय का गठन, पहले कोई सहकारिता मंत्रालय नहीं था भारत सरकार में, लेकिन 1 साल से इसमें गठन हो गया और धीरे धीरे उसमें काम भी शुरू हो गए। और उसका उद्देश्य केवल कि इस किसान को, इसके जीवन में बदलाव कैसे हो, किसान की उन्नति कैसे हो, इसके लिए इस मंत्रालय का भारत सरकार ने गठन किया है। और आने वाले समय में मैं अध्यक्ष जी से अभी चर्चा कर रहा था कि धान मंडी में भी जो अपनी आड़त की दुकान होती है उसमें भी लाइसेंस लेकर अपनी एक दुकान, क्रय विक्रय की दुकान होनी चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ और रावसर में दुकानें हैं, क्रय विक्रय की दुकानें धान मंडी में। तो कुछ किसान अपना जिन्स उन दुकानों पर बेचते हैं जिनके अर्थ नहीं है, वो उन दुकानों पर जो क्रय विक्रय की दुकान है उन पर अपना जिन्स बेचते हैं। और उन पर जिन्स बेचने का किसान को फायदा ये होता है कि 50 पैसा प्रति सैकड़ा जो अर्थ 2 रुपए, मान लो ये दुकान करेंगे अपने क्रय विक्रय,
और किसान को जीन्स लाकर बेचेगा, जो व्यापारी खरीदता है तो वो हर दिन को भी देगा। तो एक तो आपकी सहकारी समिति या जो भादरा की क्रय सहकारी समिति है वो भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी, और उसमें से 50 पैसा प्रति सैकड़ा वहां जो 2 मंडियों में व्यवस्था है वो किसान को वापिस उपलब्ध कराते हैं। तो किसान का भी फायदा और क्रय विक्रय को भी फायदा। और ज्यादा आपका समय न लेते हुए आप इस पर खरा उतरें, क्योंकि यह सहकारिता क्षेत्र कोई ये राजनीति का क्षेत्र नहीं। हम सब लोगों को मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे तो किसान को ज्यादा सुविधा मिलेगी, किसान ज्यादा उन्नति करेगा। अब बात कोई राजनीतिक नहीं कि अब बड़ी बड़ी बातें करने वाले किसान हित में बातें करने वाले, देखो बात समय पर कहनी चाहिए, आलोचना नहीं। किसान के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाले आज सरसों खरीद के कितने किसानों के खरीद के लिए ऑनलाइन हुआ है। आप इतने सारे किसान बैठे, 8 दिनों से पोर्टल बंद है। अब जब पोर्टल बंद है तो किसान की ऑनलाइन कैसे होगी? सुबह खोलते हैं 10-11 बजे, 8 दिन तो लगातार बंद रहा। और अब जब कोई देखो भाव में अंतर ज्यादा है, अंतर नहीं होता, 150 का होता किसान अपनी फसल बेच देता। आज पूरा समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में सरसों में 1000 रुपए का अंतर है। 8 दिन से पोर्टल बंद होना यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और उसके बाद भी जो कहते थे कि काले कानून किस तरह होते हैं ये आपके सामने है। अगर किसान गौर नहीं करता तो वो बात दूसरी कि जन आधार पर हम इस सरसों और गेहूं की खरीद करेंगे। अब जन आधार का मतलब क्या है? जन आधार बनता है परिवार में मुखिया के नाम। अब परिवार में मुखिया वो भी महिला के नाम से होगा, तो परिवार में तो बेटे के नाम भी जमीन है, पुत्र वधू के नाम जमीन है। तो चारों मान लो घर में वो 4 सदस्य, चारों के नाम जमीन है और वो उस जमीन में सरसों है। अब सरसों भी मैं जन आधार कार्ड में तो उगे कौन नहीं, सरसों तो खेत में उगे है। तो क्या नहीं आप एक बार इसको ऑनलाइन कर सकते हो। फिर बात आई कि प्रशासन के सामने बात रखी कि जन आधार नहीं का वो बेटे का तो तुरंत बन जाएगा। चलो धारी मान ली बेटा वो बन गई, पत्नी और पति का तो एक ही रहेगा। अब घर है तो आज ही लड़ाई, श्रीमती जी का सरसों तो मैं बेचूं, अब इन्हें नाम जमीन है, बा सरसों मेरी खेत में मेरी जमीन में मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये काले कानून जैसी स्थिति तो ये राज्य सरकार ने पैदा कर रखी। और जो बड़े बड़े दावे करते हैं किसान हित के, वो उनके दावे आज खोखले साबित हो रहे। लेकिन इसमें किसानों को जागना पड़ेगा। सरकार की व्यवस्था समय समय पर ऐसे ही होती है, लेकिन किसान खुद को जागना पड़ेगा कि अच्छे कानून कौन बनाता है और काले कानून कौन बनाता है। इन भेद में, इन बातों में आपको भेद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी स्थिति सुधरने वाली है। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और पुणे में संचालक मंडल का इस उम्मीद के साथ कि किसान को इस क्षेत्र में निर्वाचित हुए ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय। अब नेत्राणा से आदरणीय मंगल सिंह जी और आदरणीय रमेश जी बिश्नोई, ये पूरी टीम आई हुई है। उनसे मेरा निवेदन है कि आप आए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान करें। आदरणीय मंगल जी, आदरणीय रमेश जी और नेत्राणा की पूरी टीम जल्दी से आप मंच की ओर पधारे और हमारे अध्यक्ष आदरणीय भागीरथ जी ढाका साहब और उपाध्यक्ष महावीर जी बेनीवाल साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में एक बार आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे कोई छोटा चुनाव हो, चाहे कोई बड़ा चुनाव हो, आपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जिस प्रकार का संघर्ष किया है वो हम सब साधारण से कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का पुंज है। आप
अपने निश्चित रूप से विजय के लिए चेहरे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर आपकी रणनीति, आपकी मेहनत, आपकी विनम्रता ने काम किया और आप मुस्कुराते हुए हमारे विधायक जी जो लगातार, क्योंकि भादरा की धरती को मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि चाहे आजादी से पहले की बात हो, चाहे आजादी के बाद कोई शासन व्यवस्था की बात हो, अगर उसने जनता के साथ कोई भेदभाव किया, अत्याचार किया, तो अपने इस क्षेत्र में लड़ाई भादरा क्षेत्र की जनता ने लड़ी। और आज वही काम हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक जी संजीव जी बेनीवाल इस भादरा की जनता को राह दिलाने का काम, जो एक अत्याचार के रूप में ये सरकार लगी है, उससे राह दिलाने का काम करने वाले हमारे आदरणीय पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनिर्वाचित संचालक मंडल के कार्यग्रहण कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे ऊर्जावान और यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बलबीर जी बिश्नोई साहब, मंच पर विराजमान बड़े भाई आदरणीय भीम सिंह जी, हमारे क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय भागीर जी ढाका, उपाध्यक्ष महावीर जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख बड़े भाई रोशन जी, हमारे नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष की मजबूती से भूमिका निभाने वाले भाई मांगीलाल जी, हमारे बीच विराजमान क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारी के रूप में मंजू जी, समिति के सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण और इस संचालक मंडल में चुने हुए सदस्य के रूप में आदरणीय ओम जी, आदरणीय बुखराम जी, संतोष जी और इस संचालक मंडल में वेद प्रकाश मान साहब और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के भी मेरे पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, पधारे हुए भारी संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों और कार्यकर्ता बंधु, काफी लंबे समय के बाद भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव सरकार द्वारा करवाए गए और निश्चित रूप से जिस प्रांगण में आज हम बैठे हैं, भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति, ये किसानों की एक मजबूत संस्था है और निश्चित रूप से चुनाव जो करवाए गए वो महज किसानों की संस्था को बखूबी इस क्रय विक्रय सहकारी समिति को सकारात्मक रूप से आगे चलाया जा सके, इसके लिए किसान प्रतिनिधि के तौर पर, प्रतिनिधि के रूप में हम लोग संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। तो काफी समय बाद ये चुनाव संपन्न हुए, तो इस चुनाव में किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर इस चुनाव के माध्यम से निर्वाचित हुए चेयरमैन यानी अध्यक्ष आदरणीय भागीर जी को, उपाध्यक्ष के रूप में चुने हुए महावीर जी को और संचालक मंडल के चुने हुए सभी सम्मानित सदस्यगण को मैं किसान भाइयों की तरफ से, इस इलाके की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूं। और आज विशेष करके ये कार्य ग्रहण का कार्यक्रम जो रखा गया, आज एक तरह से आप देख सकते हो, एक तरफ
आखा तीज का त्यौहार है। किसानों के दृष्टिकोण से आखा तीज का बहुत बड़ा महत्व है। ईद का भी पावन त्यौहार आज के दिन है, पर इसके साथ साथ भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज के दिन है। तो एक तरह से त्रिवेणी संगम आज इस भादरा क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के रूप में, पर्व और त्योहार के रूप में, चाहे हम आखा तीज मना रहे हो, चाहे हम ईद का त्योहार मना रहे हो, चाहे भगवान परशुराम जी की जयंती को हम मना रहे हो, इस ऐतिहासिक दिन पर आज जो कार्य ग्रहण का दिन रखा गया, निश्चित रूप से एक बहुत ही शुभ दिवस हम इसको मानते हैं। मैं एक बार फिर से कार्य ग्रहण के मौके पर, शपथ ग्रहण के मौके पर मैं संचालक मंडल को, अध्यक्ष जी भागीरथ जी को, महावीर जी को, पूरे संचालक मंडल को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ। और इस मौके पर मैं सभी देशवासियों को, इलाके वासियों को, क्षेत्रवासियों को ईद की, भगवान परशुराम जयंती की और आखा तीज की भी बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत बधाई पार्टी की तरफ से देता हूं। साथियों, जहां तक इस संस्था का सवाल है, क्रय विक्रय सहकारी समिति में किसानों के हित में निर्णय लिए जाते हैं और अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कुछ समस्याओं का जिक्र किया। अध्यक्ष जी ने भी, जिलाध्यक्ष जी ने भी विस्तार से कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में आपको अवगत करवाया। आज मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ किसानों ने, मतदाताओं ने इस संचालक मंडल के सदस्यों को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना है, जिस आशा और उम्मीद के साथ चुना है, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग किसानों के हित पर खरा उतरने का काम करेंगे और क्रय विक्रय सहकारी समिति, जिसके माध्यम से किसानों के चाहे खाद वितरण का सवाल हो, पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने का सवाल हो, कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध करवाने का सवाल हो, चाहे दूसरे किसानों से संबंधित जो है दूसरे किसी सामान को उपलब्ध करवाने का सवाल हो, निश्चित रूप से किस किस तरह की समस्याएं इस इलाके में आती है, क्योंकि आप किसान वर्ग से हैं, आप इस समस्या को भी भली भांति जानते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सबकी तरफ से कि यहाँ विशेष करके पिछले इस सरकार के समय आप देख सकते हो कि किसानों को डीएपी खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, कीटनाशक दवाइयों के लिए यहाँ लंबी लाइन खाद के समय लगती है, लंबी लाइन लग करके बड़ी भारी असुविधा का सामना किसानों को करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से आज चाहे सरसों खरीद का सवाल हो, चाहे गेहूँ खरीद का सवाल हो, इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका क्रय विक्रय सहकारी समिति की, हमारी किसानों की संस्थाओं की रहती है। उसमें भी अनेक तरह की सुविधा परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ती है। तो मैं संचालक मंडल से भी कहना चाहूँगा कि आप सब मिल करके किसानों से, किसान आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे, किसानों के बीच में बैठ करके, किसानों से बात करके आप इन समस्याओं को जो है निश्चित रूप से आप मजबूती से इन समस्याओं के निदान के लिए आप काम करेंगे और आने वाले समय में किसानों को डीएपी खाद की, यूरिया की, दूसरी खादों की समस्याएं नहीं आए, खरीद के समय भी किसानों को पूरा सहयोग मिले, इस तरह की व्यवस्था करने का आप काम करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक खरीद का सवाल है, आप देख रहे हो कि आज किसान का जो है गेहूं का, सरसों का खरीद केंद्र खोलने का सवाल है, उसकी बिक्री का सवाल है। तो आज बहुत बड़ी समस्या जो इस इलाके में एक आई हुई थी। निश्चित रूप से इन बातों पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों हमारी इस इलाके की राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी भी सूरतगढ़ और बीकानेर में पधारी थी, पल्लू में पधारी थी। तब भी बहुत से किसानों ने इस समस्या के बारे में उनको अवगत करवाया था। उन्होंने तुरंत जो है एक बड़ी चिट्ठी लिख करके जो है सरकार को, राजस्थान सरकार को इस बात के लिए सावचेत किया। इस बात के लिए जो है उन्होंने एक तरह से जो है लिखा सरकार को कि किसानों को ये जो गेहूँ खरीद में जो दिक्कतें आ रही है, सरसों खरीद में जो दिक्कतें आ रही है, इसका तुरंत निदान होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि आप ऑनलाइन खरीद की जहाँ तक बात है, ऑनलाइन जो शब्द है उसमें पोर्टल भी जुड़ा हुआ, और एक तरफ तो आप ऑनलाइन जो है गिरदावरी और जमाबंदी की बात करते हो, ऑनलाइन खरीद की बात सरकार, राजस्थान सरकार करती है, दूसरी तरफ पोर्टल बंद मिलता है। ये इस तरह की जटिल समस्याएं किसानों के सामने है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि इन समस्याओं का और इस खरीद की प्रक्रिया का एक सरलीकरण होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने भी सरकार से मांग की है, समय समय पर हमारे किसान संगठन भी मांग करते रहते हैं। और मैं संचालक मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी कहना चाहूँगा कि आप गेहूँ खरीद और इस सरसों खरीद के मामले में अब लगातार मंडी में जहाँ खरीद हो रही है, लगातार आप किसानों के बीच में रह करके दूर दराज से आने वाले किसानों का आप लोग सहयोग करें। उनकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। चाहे आपको बार बार प्रशासन से मिलना हो, सरकार से मिलना हो, लेकिन आपका ये पहला कर्तव्य बनता है कि गेहूं की खरीद का मामला हो, चाहे सरसों खरीद का मामला हो या भादरा में इस इलाके से आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लगातार यहाँ रह करके इसमें आप किसानों का सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लंबी बात नहीं चलते हुए पुनः मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो एक तरह से किसानों का कार्यक्रम और किसानों की संस्था का कार्य ग्रहण करने का कार्यक्रम है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आज बात तो बहुत लंबी करने का मन था, लेकिन ज़्यादा बात यदि कहेंगे तो दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। हमारा ऐसी कोई मंशा नहीं है। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम किसानों का कार्यक्रम हमने रखा है, किसानों के की संस्था के लिए, उसके कार्य ग्रहण के लिए रखा है। एक बार फिर से मैं सभी किसान भाइयों को इस मौके पर जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भारी संख्या में पधार करके, क्योंकि सावा ब्याह शादी का भी बहुत बड़ा सावा है और त्यौहार भी है, सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी भारी संख्या में पधार करके आपने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को कार्य ग्रहण करने के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों का, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक ही बात कहते हुए, अब इतनी बात कह दी तो ज्यादा राजनीतिक बातों को पर थोड़ी सी जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी आया है, जिलाध्यक्ष भी आया है और जिलाध्यक्ष भी कह देगा कि यार थारा बीच में आया तो कि थोड़ा सड़क को मारो ही मारो, हर क्यों को एक कहावत है नहीं कि थोड़ा सा वही मारियो दूसरे वही मारियो सड़क को, तो सड़क लंबड़ियों को लगाइयो क्या मारे यहाँ। तो शंकर कहते उनके बाद में लंबी थोड़ी राजनीतिक बात तो बाकी नहीं, बोले शंकर सारी बात हमें बता दी, तो कहते कि शंकर बताइए, मैं सारी बात हमारे सामने है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह की अव्यवस्था आज राजस्थान सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है वो किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। और इस जन विरोधी सरकार के समय इस तरह की परेशानियां आज राजस्थान प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि आपके सहयोग से इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ और विशेष करके भादरा तहसील की ये जो लाल झंडे वालों की सरकार है, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हो। मैं आपको पूरा बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मजबूती से लड़ रहे हो। पिछले दिनों जन आक्रोश यात्रा पार्टी की तरफ से निकाली गई, उसमें आपका बड़ा भारी सहयोग रहा। और जन आक्रोश सभा महासभा जो भादरा में हुई, उसमें भारी संख्या में पधार करके आपने सरकार को सावचेत करने का काम किया, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का आपने काम किया। तो मैं 27 तारीख को, क्योंकि आज जिलाध्यक्ष जी पधारे हैं, 27 तारीख को अगला पड़ाव राजस्थान प्रदेश की इस किसान विरोधी सरकार के, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के रूप में बड़ा महाघेराव आने वाले 27 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर जो है हनुमानगढ़ में होने वाला है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बड़ी संख्या में पधार करके आप जितने साथी आए हो, आप तो जाओ ही जाओगे, गांव में जाकर के भी आप दूसरे साथियों को, कार्यकर्ताओं को, किसानों को, सबको आप लोग जो तैयार करोगे कि भारी संख्या में पधार करके हनुमानगढ़ में 27 तारीख को होने वाले महाघेराव को हमें कामयाब करना है। तो सारा हाथ उठा के समर्थन करके बताओ अध्यक्ष जी ने कि भादरा सरोगे आदमी जाएगा। भादरा से आज तक कोई भी कार्यक्रम हुआ है, मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि सभी कार्यक्रम जो हुए जिला हेडक्वार्टर पर अध्यक्ष जी भी बताते रहते हैं कि जब तक भादरा के कार्यकर्ता, भादरा की प्रजा, भादरा की जनता जब तक जिले के कार्यक्रम में नहीं पहुंचती है, तब तक हमारे कार्यक्रम की रौनक नहीं बढ़ती है, शोभा नहीं बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष जी कि आपके महाघेराव में सबसे ज्यादा संख्या यदि मिलेगी तो भादरा से मिलेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। भारी संख्या में पधार करके आप उस महाघेराव के कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सबको यहाँ पधारने पर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक मंडल के अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर लो
राम राम भाई जो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बुलबुल धन्यवाद देता हूँ। आज इस पर्व पर सब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि यहाँ अल्पाहार का प्रोग्राम, चाय पानी नाश्ते का प्रोग्राम है, तो चाय पानी पी करके नाश्ता करके आप जाएं। यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है। और उसके बाद में मंडी में भी जो है समर सिंह यानी आड़ू की दुकान जो है कितना ऊपर है, गेट के ऊपर ही दुकान है समर की, वहाँ ठंडे का भी प्रोग्राम रखा है। तो सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अल्पाहार लेकर के चाय पानी नाश्ता करके जाएं। धन्यवाद। साहब है बताइए उधार कई दिन है बच्चे बड़े कदे मिलो को नहीं कदे पूजा बेटा बात नहीं आपका तो एक ही ग्रुप का नहीं है तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से आज पद ग्रहण कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है और बड़ी संख्या में आज किसानों ने भाग लिया। और यहाँ आपको मैं दिखाऊं तो समिति के अध्यक्ष भागीरथ सिंह जी ढाका और समिति उपाध्यक्ष महावीर बेनीवाल ने पद ग्रहण किया। संचालक मंडल के सदस्य ओम प्रकाश डुड्डी, मुखरा मीणा, वेदमान प्रकाश मान और हंसवर्धन के साथ श्रीमती संतोष बेनीवाल ये सदस्य के रूप में है। दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय